यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड, स्कूल एंड कॉलेज, बीएड कॉलेज व कोचिंग और हॉस्टल की उम्दा सुविधाएं। सीपी कोटा की स्पेशल टीम के साथ आईआईटी नीट जैसी तैयारी अब बहरोड में उपलब्ध। प्ले ग्रुप से 12वीं तक की शिक्षा, जिसमें मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी करवाता है। लगातार 13 वर्षों से शिक्षा एवं खेल में उत्तीर्ण परिणाम देता आया है यूनिक। अब कोटा जैसी सुविधा बहरोड यूनिक में। राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राज टीवी। बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बहरोड क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदात को लेकर हुई चर्चा। विकास कार्यों को लेकर पत्रकारों से हुए रूबरू। आज साहब मुझे बहुत दिन हो गए आए हुए। क्या है, मैं राजनीति से तो एक तरह से बहुत तो सारा चार्ज दे दिया। हम लोग जनता का कसट वो खरा उतरे, कोई काम करे, उसको पूरा मेरा अपना अधिकार सौंप रखे है। आगे चुनाव लड़ना, उसे लड़ना मुझे होना नहीं। आज हमारी मैडम है देवी पुजारन है, तो हर साल हम माता मनसा के अजलानी माता के आते हैं। हमने कहा चलो अपने लोगों से मिल आएंगे और माता मनसा के दर्शन हो जाएंगे, उनकी कृपा भी आएंगे और अजलानी माता के तो यही करते हैं। बजट को लेकर, पानी को लेकर भी काफी सुविधाएं क्या देखो, कौन क्या कहता है इसमें तो पढ़ो नहीं, और हर नेता यही भाषा बोलता है मैंने सब कुछ कहा। काम वो होता है जो प्रैक्टिकल होता है। जैसे अभी अभी मेरे पास रास्ते में ये अभी आया गवर्नमेंट का है ये मैसेज। एमएलए लेड योजना अंतर्गत 8 दिनांक तक आपके क्षेत्र में कुल 55 कार्यों की एब्सेंस की गई। 0 तो उसमें प्रशासनिक है, सब निकाल दिए। 1 टेक्निकल स्वीकृति की हुई है, 1 फाइनेंशियल, बाकी सब 5 करोड़ के कामों का पूरा वो आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख के काम रुके हैं, 5 प्रैक्टिकल आ गया कि आप अपने आँखों से देख सकते हैं। तो मैं तो इतना संतुष्ट हूँ, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री विजयलाल जी का और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद भूपेंद्र जी का, कि उन्होंने जो मुझे सहयोग किया है, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया है। इतने काम मंजूर करा लिए कि जिसकी कोई कल्पना मैं भी नहीं कर सकता था। आप कोई क्या कहता है, आप ये पानी का मैंने किया था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। कल टेंडर छूट गए और 25 करोड़ रुपए और मंजूर करा लिए। क्षेत्र बढ़ गया ना, तो टोटल हो गए 36 करोड़ के लगभग। और कल हो गया, आज कल काम चालू हो गया। आज हो जाए, कल हो जाए। टेंडर लेगा तो उसको लिया है जिसने, उसको 2-4 दिन तो अपना सेटअप करने में लगता ही। इसी तरह से ITI के लिए हमें ज़मीन उसके अंदर बड़ौद में वो नहीं ली, जो गिलाड़ा के अंदर मैं उसको छुपाता है। मैंने कांग्रेस टाइम की 3 पर ना पैसा था ना ज़मीन थी, उसके 10.5 करोड़ रुपये मंजूर करवा दिए और अपने गिलाड़ा के अंदर उसको ज़मीन भी अलॉट करवा दी। गर्ल्स कॉलेज जो अपने आप में लोग बहुत भारी डींगे मारा करते थे, हमने 1 सेकंड में चुटकियों करवा दी और उसका मानने के अंदर ज़मीन भी स्वीकृत हो गई। नगर पालिका चालू है तार सामने। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। इसी तरह से सबसे बड़ा जो यहाँ काम हो रहा है, इसको पहले 42 करोड़ रुपये हॉस्पिटल के मंजूर हुए थे, फिर 62 करोड़ हुए, अब 103 करोड़ रुपया और मंजूर हुआ। तो हमारा मन है ऐतिहासिक हॉस्पिटल बनवा दें। अब ये काम लगातार चलता रहेगा, मतलब पैसे कभी तो रही नहीं। पहले 42 करोड़ लगे, कांग्रेस के टाइम के मंजूर थे वो, फिर मेरे आते ही 62 करोड़ रुपये मंजूर हो गया। बांध का टेंडर आजकल में छुटने वाले हैं, वो लग गया उनका, क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल कुछ बोलते हैं भाषा, वो लग गया बांध का। पानी का हमारा सबसे ज़्यादा लोग मजाक उड़ाते थे पानी के लिए। पानी का हमारा DPR के लिए पैसा मंजूर हो गया और वो काम भी चालू हो गया है। तो जहाँ देख रहे हैं वहीं खैर
बोरिंग के अंदर और जगह तो 10-10 15 मंजूर है, हमारे 30 मंजूर कराना है बड़े बोरिंग। जब ये 2-4 तो फेल हो गया, हमारे कुरेली का फेल हो गया, एक दूसरे के और फेल हो, पानी नहीं करे क्या। सड़कें सारी मंजूर करा ली। हमारे जो सड़कों की दुर्दशा थी वो सारी सड़कें आगे जो लिंक रोड थी आपस में जोड़ने वाली, और पिछले बार वो काम कंप्लीट हो गए करीबन कुछ सीसी रोड बीच में बचे हुए हैं। इस बार के हमने लिंक रोड भी दिए हैं और जो नॉन पेचेबल है कि भाई ये ठेकड़ा लगाने से काम नहीं चलेगा, तो उसको नया डामर बिछाओ सारा, वो सब पूरे हमारे क्षेत्र की मंजूर हो गई है। गोयल साहब के खुद के गाँव में हाहाकार मछली कभी नहीं कहा इसने, कहता नहीं है ऐसे तो टीवी में हमारे स्टेज कर दे, और वो तरह बड़ा बड़ी मंजूर हो गया आपके गाँव का। धन्यवाद। हाहाकार मछली थी। और कोई आप लोग लगता है नज़र आता है, आप पूछ लो भाई ये काम आपने कहा था फिर ये, तो बार बार ये कहते हैं केंद्र सरकार का काम है, ये हमारे जो पुल का अंदर जो काम चल रहा है। तो हमने माननीय भूपेंद्र जी से कहा कि लोग साहब हमको भी गाली देते हैं, क्योंकि लोगों को तो काम से मतलब होता है, काम तो आपका है। तो भूपेंद्र जी ने तुरंत कड़ा निर्देश दिए, 1 मिनट के अंदर वो मट्टी उठाने की मंजूरी मिल गई राजस्थान सरकार से और काम अब 2-4 दिन में चालू हो जाएगा। मुझे तो लगता नहीं कोई इसके लिए, तो मुझे खावा का प्रोत्साहित भारत सरकार का था, माननीय भूपेंद्र जी पर इतने बड़े नेता है, उन्होंने सड़कें हमारी जो उन्होंने मंजूर की उनके पैसे आ गए, और वो कभी भी कार्यक्रम चालू हो सकता है। तो बड़ी सड़कें हुई है ना मंजूर हमारे यहाँ एक निकला होते हुए अपने पासपोर्टों तक सारी काम हो गए। फिर हमारे यहाँ आंगनबाड़ियाँ मंजूर खूब हो गई, जितना चाहो की हो गई। फिर हमारे हॉस्पिटल हमने अपग्रेड करा दिए, पशु औषधालय अपग्रेड करा दिए। हमारा वो काम ये सोचते चलो होगा कि नहीं होगा, आज तक घोषणा ही हुई है बहुउद्देशीय हॉस्पिटल की, वो ज़मीन भी अलॉट हो गई और काम भी चालू होने जा रहे हैं सारे काम। हाँ, सेंट्रल स्कूल का लगभग माननीय भूपेंद्र जी ने, माननीय हमारे सांसद महोदय ने आदिपुरा के अंदर सेंट्रल स्कूल का भी काम। आइए अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत करें मेरीगोल्ड सेकेंडरी स्कूल बहरोड। 25 वर्षों की उत्कृष्टता, जिसकी शिक्षा और सफलता से है पहचान। इंग्लिश मीडियम, CBSE करिकुलम, हर साल 100% शैक्षिक परिणाम, अनुभवी शिक्षक जो शिक्षा के साथ संस्कार भी देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण, सांस्कृतिक और नैतिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रवेश प्रारंभ, पता बाईपास चौक, हमीदपुर रोड, बहरोड। सर, तहसील से लेकर बहरोड बाईपास तक सारी सड़क 2 महीने में टूट गई। सर, ये सड़क के लिए तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं। चिंता करनी है तो कुटोली वाली सड़क की चिंता करो, चिंता करनी है तो आप लोगों ने पहाड़ी वाली सड़क की चिंता करो। इसमें दुर्भाग्य तो उस बेचारे का जिसने ठेका भी लिया, उस टाइम हमारे उसमें आ गया चक्करों में। ये सड़क है PP मोड़ पर, जब तक वो टोल लागू नहीं कर सकता, जब तक ये कंप्लीट नहीं हो सकती। अब उसको तो वो संभाल रहा है कि उसे घर भर नहीं बिक रहे हैं। उसको तो हमारे पूर्व सरकार ने, पूर्व विधायक कहूँ, गोयल साहब का लाडला कहूँ कि उन्होंने 5 साल तक लेट कर दिया। मानने से आप कहे तो कहता कुछ भी कहे, लेट कर दिया। अब ये चाहे रोज़ टूट जाओ, वो तो टोल ही जब ले पाएंगे, उसका तो घर का पैसा लगा है, सरकार का पैसा नहीं लगा इसके अंदर। PP मोड़ पे कि बनाओ, उगाओ और चलाओ, इसमें तो करे हो तब जल्दी से। डॉक्टर साहब, क्षेत्र में ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं। कल भी, आज रात को तीन दुकानें में चोरी हुई है, एक बाइक भी चोरी हुई जागवास में। एक विधायक क्या कर सकता है? SP से बात कर ली, IG से बात कर ली, अपने यहाँ के SHOs को और डिप्टी को, इनको सबको कड़े निर्देश भी दे दिए। डिप्टी उस दिन से रात दिन भाग दौड़ भी कर रही है। अब चोरी की बात हम कहोगे तो ऐसी बात कहोगे कि यार ये क्या डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। चोरी तो हमारे जनप्रतिनिधि मोटिवेट कर रहे हैं, चोरी करो, चोरियाँ फिर होंगी। बिजली चोरी करो, PCR कटेगी तो मैं तुम्हारी माफ़ करा दूंगा। जो अपनी माफ़ नहीं करा पाए
और चोरी को ललकार रहे हैं, उसमें तो आप लोग विरोध कर नहीं पाते। चोरी है, ये हम सबको नुकसान हो रहा है। चोरी अभी खुली भी है, पकड़ी भी जाएगी और सख्ती हम करा रहे हैं। और इनको गाड़ी भी नहीं दिलवा रहा हूँ गश्त के लिए, और गश्त के लिए बढ़ा दिया है। और आप उस टाइम क्यों चुप हो जाते हो जब कोई जनप्रतिनिधि चोरी के लिए आह्वान करता है? क्या VCR घटना चोरी नहीं है? क्या और चोरी के काम करना चोरी नहीं है? और जनप्रतिनिधि कह रहा है, हमको गाड़ी दे के बोलता है, इसलिए आप लोग हंसते हो, मजा ले लेते हो। एक जनप्रतिनिधि अगर चोरी के लिए कहता है, और जैसे खुद ने सारे चोरी के कर्म किए, हर क्षेत्र में रजिस्टर्ड है। हिम्मत है तो गोयल साहब रजिस्टर्ड है, ED में रजिस्टर्ड, ACB में रजिस्टर्ड, सारे उसमें रजिस्टर्ड है। इसलिए मेहरबानी करके ये कहो कि साहब मर्जी आए, वोट के लिए कुछ भी कर लो। ये लोगों को आह्वान मत करो बिजली चोरी करने के लिए, किसी को भी नहीं मिलेगी फिर। क्योंकि चोर है जो कमा के नहीं खाना चाहते, वो तो चोरी के लिए राजी होते हैं। इसमें तो आप लोगों को, बल्कि मैं बोलूँ तो मुझे भी आपको सलाह देनी चाहिए कि साहब ऐसी बात बोलने से देश का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, क्षेत्र का नुकसान। ये कोई अच्छी भाषा नहीं है कि चोरी करो खुद खुश हो गए। और चोरी करना अच्छी भाषा होती तो फिर खुद की चोरी माफ करा लेते रहे, अगर इतनी ताकत थी तो। सबसे बढ़ रही, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। धड़ाधड़ हो रही है, यहीं के लोग मिले हुए हैं, मेवात और यहाँ के लोग मिल कर के कर्म कर रहे हैं। अब कुछ गैंग पकड़े में जा रहे, पुलिस कह रही है साहब जल्दी से जल्दी सामने आ जाएंगी। और आदेश बताओ। डॉक्टर साहब, राजनीति में राजनीतिक विरोध चलता रहता है, लेकिन पूर्व विधायक द्वारा बार बार आप पे और मोहित जी पे निजी हमले किए जाते हैं, उन पर आपका क्या कहना है? देखो भाई, राजनीति के अंदर मैंने तो आज तक कभी किसी को इस तरह की भाषा बोलते हुए नहीं देखा। कोई आदमी के दिमाग में लिए बैठ जाए, गाली देना ही राजनीति है, गाली देना ही बुद्धिमत्ता है, उसका तो इलाज है। अब मैंने तो अपने आप को दूर कर लिया कि भाई ऐसी बीमारी को क्यों तो नाम ले, क्यों गाली दे। वो देता है उसको देना, तो जनता इस बात को सब देख रही है। आज ये स्थिति आ गई, वो तो मुझे कहता है कि मैं गांव में जाऊंगा तो लोग मुझे गांव घुसने नहीं देंगे। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि हालत हो गई है कि अगले बार ऐसी भाषा ही बोलता रहा तो जमानत भी नहीं चलने वाली। और सब आप मनसा माता के मंदिर पे भी गए हैं, आपने क्षेत्र के लिए क्या पूजा कामना की है? ईमानदारी से ये पूजा की, हे माता रानी हमको तो फूट दिया, इसी तरह क्षेत्र में भी कृपा बरसाओ, हमारे सब भाई बहनों को नौकरी मिले, काम मिले, ओलावृष्टि से दूरी रखना, सारे क्षेत्र में खुशहाली रहे, अब भाईचारा बढ़े। ये है। अब हम बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, अम्बेडकर का कार्यक्रम हो रहा है, उस दिन माननीय भूपेंद्र जी आ रहे हैं, आप लोग तो रहेंगे। और 14 को ही हम मंडी का भी नवा उद्घाटन करा रहे हैं। तो नया लिया हमने, और एक 4 दीवानी दोनों जगह इन्वाइट है। और बड़ा कार्यक्रम माननीय अम्बेडकर जी से हमको प्रेरणा मिलती है, उनका बचपन से आगे तक त्याग ही त्याग है। डॉक्टर साहब, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बिजली कम से कम कटे और पानी मिले, इसके लिए आप अधिकारी को क्या निर्देश दें? मैंने अधिकारी से नहीं कहा जी, अधिकारी को तो अपना काम करो, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिला और उनसे मैंने स्ट्रिक्टली कहा है, सख्ती से निवेदन किया है कि माननीय भजनलाल जी, अगर बिजली में गड़बड़ होगी तो लोग हमको वहाँ नहीं घुसना चाहिए। आप मेहरबानी करके, तो 8 तो मैंने उनसे मांगे GSS, कि जिससे 8 GSS हमारे लग जाते हैं तो हमारी बिजली 24 घंटा रह सकती है। अब मेरा प्रयास है, और बिजली कटेगी तो लोग अब बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ेगी, इसलिए कोशिश कर रहे हैं उससे पहले ऐसा वातावरण बन जाए तो बिजली ना कटे। अभी मैं अलवर में रहता हूँ, हमारे यहाँ कम कट रही है। अलवर में आप रात का, चलो हमारे तो भाई साधन संपन्न आदमी है, अपना जनरेटर लगा रखे हैं, और जो गरीब आदमी रहते हैं वो तो आज ही उठा लिए तो मुसीबत का काम करते हैं, कर रहे हैं, कोशिश करेंगे और क्या कर सकते हैं। प्रतिनिधि बार मांग कर सकता है। बेहतरीन शिक्षा, सुनहरा भविष्य। राइट स्टार्ट इंटरकॉन्टिनेंटल स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा का अवसर।
सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालय, 100% परीक्षा परिणाम, स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब्स और लाइब्रेरी, मुफ्त फाउंडेशन क्लासेस, खेलकूद की शानदार सुविधाएं, 30 किलोमीटर तक ए क्लास ट्रांसपोर्ट सुविधा, एडमिशन ओपन, नर्सरी से 10वीं तक, राइट स्टार्ट इंटर कॉन्टिनेंटल स्कूल, बरडोद, बहरोड।